कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी हॉन्टेड मूवी को देखने के बाद आप इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो कि उसे भुलाने के लिए आपको कोई और मूवी देखनी पड़े? तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी इन मूवीज को देखने के बाद। हालांकि ये इतनी डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये आपको इतना परेशान करने वाली है कि कम से कम आपकी एक रात की नींद उड़ाने का जोश तो रखती ही है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी 360। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी 10 हॉन्टेड मूवीज जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप रात के अंधेरे में सोने से भी डरेंगे। वैसे अगर आप भूतों को नहीं मानते तो आप ये वीडियो जरूर देखें, शायद इसके बाद आपका नजरिया बदल जाए। Here's what she said to me. Open up now. पहली मूवी इविल डेड राइज। इसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। इतनी डरावनी मूवी, चाहे आप खुद को कितना ही बहादुर समझते हो, पर यकीन मानिए इसके सीन्स इतने डरावने हैं कि आपकी रूह कांप उठेगी। ये फिल्म दो बिगड़ी हुई बहनों बेथ और एली पर बेस्ड है, जो बेथ के पति की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद फिर से मिल जाती है। बेथ एली और उसके 3 बच्चों को अपने साथ अपार्टमेंट में रखने के लिए मान जाती है, लेकिन वहाँ मरे हुए लोगों की किताब मिलने के बाद वहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। इससे शैतानों की एक भीड़ सामने आती है जो बेथ, मिया और उनके बच्चों को अपने वश में करने की कोशिश करती है और उन्हें अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता है। हालांकि फिल्म सस्पेंस और तनाव पैदा करने में कामयाब रही है और इसमें वाकई कुछ डरावने सीन्स भी हैं। I wanted a child, the greatest gift of my life. एरी एस्टर की हॉलीवुड फिल्म ब्यू इज अफ्रेड साल 2023 की एक ऐसी फिल्म है जिसे लेकर खूब चर्चा है। फिल्म ना तो हॉरर है और ना ही सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसे लेकर फिर भी चर्चा जोरों शोरों पर है। फिल्म एक डिप्रेसिव माहौल में बनाई गई है और एंजाइटी से जूझ रहे लोगों पर फिल्माया गया है। इसकी थीम कुछ ऐसी है कि पहले तो आप इसे देखने से कतराएंगे, लेकिन अगर पूरी फिल्म देखकर वापस आ गए तो वीर भी कहलाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही है ब्यू इज अफ्रेड। ये कहना गलत नहीं है कि फिल्म ब्यू इज अफ्रेड शानदार है। कई मायनों में देखा जाए तो इसे बिना किसी से पूछे देखने की जरूरत ना ही करे तो बेहतर रहेगा। डायरेक्टर के पिछले हॉरर ड्रामा हेरिडिटरी और मिडसमर अजीब हो सकते हैं, लेकिन ब्यू इज अफ्रेड इस साल की विचित्र फिल्मों में से एक है। डिप्रेशन की गोलियां खाना, दुनिया से डरा हुआ ब्यू, एक अकेला आदमी जो अपनी माँ से दूर रहता है। अपनी माँ से मिलने के रास्ते में वो खुद को एक अजीबोगरीब घटनाओं में फंसा पाता है। असलियत में कल्पना और सपनों को बताने में नाकामयाब ब्यू भयानक और रहस्यमय उद्देश्यों के साथ अजीब बीमारी से जूझ रहा था। ये फिल्म आपको सवालों में जकड़ लेगी और कई अनकहे सवाल भी छोड़ जाएगी। फिल्म को पर्दे पर देखकर शायद आप कांप जाएंगे। इसके सीन्स ऐसे बनाए गए हैं कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। 3 घंटे में फिल्म आपको पकड़े रख सकती है क्योंकि इसका ट्रैक अलग है। ये फिल्म आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। चाहे कैरेक्टर का दर्द वास्तविक हो या काल्पनिक, एक एक ऐसा सपना है जिसे आप डिकोड करने की कोशिश कर सकते हैं। एरी एस्टर ने अपनी नई फिल्म में पागलपन को बढ़ाया है, लेकिन ये फिल्म आपको थोड़ी लंबी लग सकती है। बता दें कि इस फिल्म के बारे में एक और बात कही गई है कि इसे देखने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप थिएटर में तो नॉर्मल जाएं, लेकिन नॉर्मल होकर आ नहीं पाएंगे। Whatever you do, you only do because God allows it. Did he allow that? अगली फिल्म है द पॉप एग्जॉर्सिस्ट, जो एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। हॉलीवुड सिनेमा में चर्च और शैतानी ताकतों के बीच लड़ाई की कहानी अक्सर पर्दे पर नजर आती है। एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने के लिए किए जाने वाले तांत्रिक रिचुअल को सेंटर में रख के आई द एग्जॉर्सिस्ट और द कंजरिंग सीरीज की फिल्में काफी पसंद की जाती है। सुपरनैचुरल थ्रिलर और हॉरर जॉनर में आई जाने वाली फिल्मों की दुनिया भर में काफी लंबी फैन फॉलोइंग है। भारत में भी इस जॉनर को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। ऐसे ही शौकीनों के लिए हॉलीवुड में एक और फिल्म आई है जिसकी कहानी एग्जॉर्सिज्म पर बेस्ड है। फिल्म में अमोर्थ को एक छोटे से लड़के का एग्जॉर्सिज्म करते हुए दिखाया जाएगा। इसी के चलते एक सदियों पुरानी साजिश से पर्दा उठेगा, जिसे वेटिकन ने सालों तक छुपा कर रखा था। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Don't be scared. We've met before. Mother. अगली फिल्म है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। दुनिया में हॉरर फिल्मों की एक खास जगह है, लेकिन 1973 में आई द एग्जॉर्सिस्ट को देखने वाले दर्शकों के लिए सिनेमाघरों के बाहर एम्बुलेंस रखी गई थी। अब इस फिल्म का सीक्वल 50 साल बाद रिलीज किया गया है। अगर आपको हॉरर फिल्मों में डर और रोमांच मिलता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट का सीक्वल देखने के लिए तैयार हो जाइए। 50 साल पहले पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाली इस फिल्म का सीक्वल भी काफी खतरनाक है। द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर में एलन ब्रिस्टन एक बार फिर से क्रिस मैकलीन की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में लेस्ली ऑडम ने विक्टर फील्डिंग का रोल प्ले किया है, जिसने 13 साल पहले एक दुखद घटना में अपनी पत्नी को खो दिया।
इसके बाद वो अपनी बेटी एजेला की परवरिश खुद ही कर रहे हैं। दोनों बाप बेटी के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। एक दिन शाम को एजेला स्कूल से घर नहीं आती है। बाद में पता चलता है कि एजेला और उसकी फ्रेंड कैथलीन जंगल में कहीं भटक गए हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद वो वापस अपने घर आती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें गायब हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं। वो इस मिस्ट्री को सुलझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। इसी दौरान पता चलता है कि दोनों बच्चियों पर किसी बुरे साए ने कब्जा कर लिया है। अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि दोनों बच्चियां और उनके परिवार वाले ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और इस बुरे साए से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अब ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। Talk to me. अगली फिल्म जो आपके दिमाग में ऐसा डर पैदा कर देगी जिसे देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसे दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्म बोला जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारी न्यूज बाहर आई हैं कि इसे बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि इसे देखकर बहुत सारे लोग बेहोश हो जा रहे थे। इस फिल्म का पूरी दुनिया में बहुत हल्ला हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेमा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। टॉक टू मी डैनी और माइकल फिलिप्पो द्वारा बनाई एक डरावनी फिल्म है। फिल्म दोस्तों के एक समूह को दर्शाती है जो घाव से भरे हुए हाथ का इस्तेमाल करके आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका खोजते हैं, जब तक उनमें से कोई एक जना हद से आगे नहीं बढ़ जाता और भयानक शक्तियों को जिंदा नहीं कर देता। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगी कि कमजोर दिल वाले इसे 1920 जैसे फिल्म समझकर देखने की गलती ना करें। आप तैयार नहीं होंगे तभी अचानक स्क्रीन पर कोई एक ऐसा सीन आ जाएगा जिसे देखकर आपकी दिल की धड़कन रॉकेट बन जाएगी। You should probably run. क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी डॉल को अपने घर लाएं और वो डॉल अचानक आपको भूतिया लगने लगे? फिल्मों में गुड़िया हॉरर सिनेमा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। वहीं अब एक और धमाकेदार फिल्म मेगन, जिसमें भी एक गुड़िया है। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा जारी की गई इस मूवी को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। फिल्म निर्माता जेम्स वॉन की मेगन आपके लिए एक डरावना एक्सपीरियंस लेकर आई है, जिसमें एक बच्ची के प्यार में एक गुड़िया की हैवानियत देखने को मिलेगी। जेरोड जॉनस्टन द्वारा डायरेक्टेड मेगन मूवी को कंपनी ने इस तरीके से डायरेक्टेड किया है कि वो डॉल देखने के साथ साथ बातें भी कर सकती है। इसके साथ वो जिस बच्ची के साथ खेलती है उसकी दोस्त, टीचर और प्रोटेक्टर भी बन जाती है। अब देखना ये होगा कि मेगन कैंडी की रक्षा करने के लिए किस किस हद तक जाती है। अगली फिल्म स्क्रीम 6, इसकी कहानी 2 बहनों समांथा कारपेंटर और तारा कारपेंटर के इर्द गिर्द घूमती है, जो नए शहर में शिफ्ट हुए हैं। सैम और तारा के पिता एक सीरियल किलर थे और साथ ही साथ कई लोगों के पसंदीदा इंसान भी। सारा और तारा को पहले मारने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वो इस शहर में आते हैं, लेकिन अब भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। सारा और तारा को मैस्क मैन के द्वारा मारने की कोशिश होती है। आसान शब्दों में फिल्म की यही कहानी है, लेकिन फिल्म को काफी दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। अब उनको कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है और वो इन्हें मारने में सफल होता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अगली मूवी है द बूगीमैन। ये एक हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी है, जिसमें एक ऐसी फैमिली की कहानी को दिखाया है जिसमें 2 बहनें हैं और उनकी माँ मर चुकी है। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई भूत, प्रेत या आत्मा है। वो इन सब चीजों के बारे में अपने डैड से भी डिस्कस करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके डैड उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो आखिर ये बूगीमैन है कौन, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में आपको काफी सारे जंप स्केयर भी देखने को मिलेंगे। इसके कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, जिनके साथ आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे, और ये छोटी बच्ची तो आपका दिल ही छू लेगी। अगली मूवी है नो वन विल सेव यू। इस मूवी में एक सिंगल डायलॉग है आई एम सॉरी, और वो भी आपको कहीं लास्ट में जाकर सुनाई देने वाला है। इस मूवी को बिल्कुल यूनिक तरीके से लिखा गया है। ये एक घरेलू अटैक से शुरू होती है, जो असलियत में एलियंस द्वारा किया गया है। घर में रह रही एक अकेली लड़की एडम्स पर हमला होता है। उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है, पड़ोसी उसे पसंद नहीं करते और शहर में उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन वो फिर भी इन सब से अकेले लड़ती है और बचने के लिए इधर उधर भागती फिरती है। अब आगे क्या होने वाला है, वो इन सब से लड़ पाती है या नहीं, ये सब तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। अगली फिल्म नॉक एट द कैबिन। अगर आप कहीं जंगल में अकेले होते और 4 भयानक अजनबी आपके ऊपर मंडराते तो आप
आप सबसे पहले क्या करते? आप बचने के लिए छिप जाते या फिर खड़े होकर उनसे लड़ते? कुछ ऐसी ही कहानी है एंड्री और एरिक की, जो अपनी एक छोटी 8 साल की बच्ची के साथ जंगल के एक कैबिन में रिलैक्स करने आए हैं। लेकिन उनका वेकेशन लंबे समय तक आरामदायक नहीं रहता जब अचानक 4 लोग कैबिन में घुस आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक विजन आया है कि इस दुनिया को बचाने के लिए आप तीनों में से किसी एक सदस्य को अपनी कुर्बानी देनी होगी, और अगर कुर्बानी अभी नहीं दी तो एक एपोकलिप्स आएगा और लाखों लोग मारे जाएंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। आगे स्टोरी में किसने अपना बलिदान दिया और दिया भी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी और ये आपको आसानी से Amazon प्राइम पे मिल जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।